जिस चैप्टर का शुरुआत होता है उस चैप्टर का अगर हम बेसिक पढ़ लेते तो वो चैप्टर पढ़ना बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो चैप्टर जो है 9th क्लास का मैथ का रेखा और कोण, तो सबसे पहले हमको उसके बारे में पढ़ना है कि रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, और इसका क्या क्या अलग अलग है रूल है, क्या क्या नियम है, और इस किस तरह से ये काम करता है, तो उसके बारे में पहले जानना बहुत ही जरूरी है। बिंदु क्या है, तो हम ये सिंपल बात है, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं। बिंदु क्या है, ना मोटाई ना लंबाई, बस ऐसे दे दिए, ये सब क्या है, बिंदु है। तो इसमें नहीं, हम जो स्टार्ट करते हैं पहला है रेखा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेखा, हम रेखा से स्टार्ट करते हैं कि रेखा क्या होता है। तो रेखा क्या होता है कि रेखा एक सीधी स्ट्रेट, ठीक है, सीधी और जो बढ़ता है ना, किसी से बढ़ रहा है लेकिन सीधा होना चाहिए, इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी बढ़ सकता है, तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ठीक है, रेखा। अब कहेगा भाई ये रेखा हो गया, अब इसका नाम रखना है, तो नाम क्या रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, चर पद ए और बी। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिख सकते हैं ए और बी, ये क्या है, तो दर्शा देंगे ये रेखा है। ठीक है, तो रेखा क्या होता है, परिभाषा रटने का जरूरत नहीं, दिमाग में हटा लो, यही काफी है, रटना नहीं है। ये तुम कोई भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, बस माइंड में लगाओ कि रेखा होता है किस टाइप से। रेखा जो है इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है, टाइप से लिख सकते हैं। रेखा इसे कहते हैं, दोनों साइड क्या हो सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। ये इशारा कर रहा है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका नोक देख सकते, इसका नोक, दोनों का नोक आगे की ओर बढ़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। और रेखा को जो दर्शाते हैं, तो उसको नाम लिखने का तरीका जो होना चाहिए इस टाइप से होना। कितना स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं कि रेखा लिख देते हैं, ए बी रेखा, ए बी रेखा। अरे ए बी रेखा तो अब कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा थोड़ा कि आप ए है तो ए और बी, ए बी रेखा लिखिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी रेखा लिखने का अर्थ ये हुआ शॉर्ट में, ऐसे ये क्या हुआ, ए बी रेखा, क्या हो गया, ए बी रेखा। तो ए बी रेखा अगर कोई भी मान के चलो हम यहाँ पर दे दिए, आप कहेंगे इसका जो है, चलो ये हम रख दें, तो इसका रेखा का नाम क्या हो जाएगा, तो रेखा का नाम ईडी रख दो या डीई रख दो, उल्टा पुल्टा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये नाम नहीं हुआ जब तक इस पे हम रेखा का चिन्ह नहीं देंगे तो वो रेखा नहीं कहलाएगा। ठीक है, रेखा सब जितना चीज अभी बताएंगे सब इसी कैटेगरी में लिखना है। तो हमको समझ आ गया रेखा के बारे में। अब आता है रेखाखंड। क्या आता है, रेखाखंड। रेखाखंड देखो नाम से क्लियर हो जाएगा, नाम से क्लियर क्या हो जाएगा कि आखिर नाम में इसमें है क्या और क्या इसमें नाम से क्लियर होगा। देखो नाम से क्लियर है, इसमें क्या लिखा है, रेखा, रेखा का खंड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, रेखा का खंड, यानी खंड मैंने होता है टुकड़ा। ठीक है, खंड मैंने क्या होता है, टुकड़ा, यानी रेखा का टुकड़ा को ही क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ आपका रेखा हुआ, और अगर इसको बीच से हम क्या करते हैं, यहाँ से और यहाँ से हम तोड़ देंगे, यानी तोड़ने का मतलब यहाँ से काट दिए, तो ये बीच वाला जो हिस्सा हुआ ना, ये मेरा ए और ये बी, ये मेरा क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा, सॉरी रेखाखंड हो जाएगा। यानी कि रेखा को, रेखा का खंड यानी रेखा का टुकड़ा, यानी रेखा को जो हम टुकड़ा करेंगे वही क्या हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा। तो इसको हम रेखाखंड जो खींचा जाता है वो इस टाइप से, ए और बी, ये क्या हो जाता है, रेखाखंड होता है। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो ए और बी, ये क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। ठीक है, ये रेखाखंड हो गया, रेखाखंड आए और ये समझ में आ गया होगा। अब आता है दूसरा किरण। क्या आता है, किरण, जिसे हम रे बोलते हैं। किरण क्या होता है, किरण इस अपनी ओर जो बढ़ता है, जैसे सूर्य को आप देखे होंगे, सूर्य का लाइट जो आता है तो सिर्फ ऐसे बढ़ सकता है, ये इस टाइप से बढ़ सकता है, जिसमें वैसा वैसा लाइट यानी कि प्रकाश वैसा होना चाहिए जो सिर्फ एक ही ओर बढ़ सकता है। जैसे इसमें देखिए नोब क्या लगा है, एक ही ओर लगा है। ठीक है, एक और लगा है तो एक ही ओर ये बढ़ सकता है, इधर नहीं बढ़ सकता, इधर मानो को फुल स्टॉप है, यानी कि इधर नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो इसका स्रोत जो होना चाहिए वो एक ही ओर बढ़ने का इशारा, उसी को हम किरण बोलते हैं, यानी रे बोलते हैं। किरण का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे। रे मैंने हुआ किरण, यानी कि वो आगे की ओर बढ़ रहा है, पीछे नहीं, सिर्फ आगे। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ये इधर से ये बढ़ेगा, ठीक है, ये किधर भी इधर से बढ़ेगा, तो एक ही ओर बढ़ सकता है, तो किरण उसी को हम बोलेंगे। ठीक है,
तो किरण समझना बिल्कुल ही आसान है कि किरण क्या होता है। तो ये लाइन जो हुआ ऐसे करके जो खींचते हैं और सिर्फ एक ही ओर बढ़ सकता है, इधर नहीं बढ़ सकता, तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, किरण। अब इसको दर्शाते कैसे हैं, तो मान लो इसका नाम लगे, कुछ भी रख सकता है, हम तो ए भी रख। अच्छा, इस बार हम एक्स रख देते हैं, इसका नाम वाई रख देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स वाई। अब कहेंगे एक्स वाई लिख दिए, ये नाम थोड़ा ही हुआ, इसको हम दर्शाना है कि ये किरण है कि रेखाखंड है। तो किरण जैसा रहता है वैसा ऊपर में देना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि तब ये पता चलेगा कि ये क्या है, किरण है। अब ये क्या है, रेखाखंड है, और ये क्या है, रेखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको रेखा, रेखाखंड और किरण ये बहुत ही बेसिक है। अब इसके आगे और धीरे धीरे इसी तरह से हम बेसिक और बढ़ेंगे, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है पहले रेखा और कोण का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे अब बढ़ते हैं। समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा। समांतर रेखा का मतलब हुआ कि समान रहना चाहिए, जो रेखा होना चाहिए क्या होना चाहिए, समान। ठीक है, ऐसे रेखा को हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। अब समांतर रेखा का हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे मान लो अगर इसका नाम दे दें ए और इसका नाम दे दें बी, यानी कि ये जो रेखा, एक रेखा हुआ ए बी हो गया। ठीक है, ए बी हो गया, ए बी ऐसे करके। ठीक है, दूसरा अगर इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं एक्स वाई, तो ये रेखा क्या हो गया, एक्स वाई रेखा हो गया। ठीक है, अब कहेंगे तो समांतर रेखा तो ए बी और एक्स वाई जो क्या है, समांतर रेखा। ठीक है, तो जो डबल आए समान यानी समांतर, जो जैसे ये आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। रेखा तो समझ में आ गया था, तो मतलब ये समझो सीधा सीधे कि ये क्या हो गया, समांतर। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। इस टाइप को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। और एक इससे पहले जो बताए थे, ये ऐसे ऐसे जो होता है, ये भी एक रेखा होगी, लेकिन इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, वक्र रेखा बोलते हैं, जो पीछे भी थोड़ा सा चर्चा किए थे। ऐसे रेखा क्या बोलते हैं, वक्र रेखा बोलते हैं, वक्र रेखा। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वक्र रेखा बोलते हैं। फिर आता है एक प्रतिच्छेदी रेखा। हम उसका परिभाषा परिभाषा देखो, परिभाषा लिखने का कोई मतलब ही नहीं, बस माइंड में हटा लो, बस यही काफी है। अब आता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है। ये रेखा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और ये क्या हो गया, वक्र रेखा हो गया। और एक आता है यहाँ, ये हो गया समांतर हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, वक्र रेखा हो गया, तिर्यक रेखा। यानी समांतर रेखा के जैसा ही रहता है, लेकिन वो क्या करता है, काट देता है। तो ऐसे रेखा को हम क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा या ठीक है। तो रेखा के बारे में सबसे ये हुआ मेरा क्या हो गया, समांतर रेखा ये हो गया। ठीक है, ये समांतर रेखा हो गया, तिर्यक रेखा हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, वक्र रेखा हो गया। इतना टोटल मिला के इतना जानना जरूरी है, ये मिला जुला के रेखा और भी है, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा समझ लेना यही काफ़ी हो गया। ठीक है, तो रेखा आए ये जो है, रेखा इतना ही है, इतना समझो, बाकी सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोण के बारे में। रेखा के बारे में पढ़ लिए, अब कोण के बारे में, उसके बाद चैप्टर पर हम जाएंगे। पहले बेसिक है तो बेसिक पहले ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर जाएंगे और ये अच्छे से समझ आएगा। अगर मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और क्योंकि यहाँ पर पढ़ने में आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पर कि बेसिक और देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी बनता कैसे है। जब सीधी रेखा जो रहता है, जब सीधी रेखा एक बिंदु को यहाँ पे टच करता है यानी प्रतिच्छेद करता है, तो ये जो झुकाव पैदा होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण। ठीक है, और इतना तो समझ भी है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं जो झुकाव, जैसे कोई ऐसे आया, इधर से भी आ गया। ठीक है, ये देखो आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, झुकाव पैदा हुआ, इसे हम कोण बोलेंगे। इधर भी क्या हुआ, झुकाव पैदा हुआ, ये भी कोण हो गया। इधर भी थोड़ा सा बढ़ गया, ये भी कोण हो गया, ये भी कोण हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोण बनने के लिए हमको दो रेखा आपस में टकराना जरूरी है। ठीक है, क्यों, अगर सिर्फ बोल देंगे कि कोण बनने के लिए हमको दो रेखा चाहिए या किरण चाहिए या जो भी रेखाखंड चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं। अब मान के चलो दो रेखाखंड दे दिए,
तो क्या ये कोण बन गया? नहीं, जब तक वो मिलेगा नहीं उसका शीर्ष, यानी ये जो शीर्ष है, जब तक वो शीर्ष मिलेगा नहीं तब तक क्या हो सकता है? कोण बन ही नहीं सकता है। तो शीर्ष को मिलना बहुत जरूरी है, किस लिए? कोण बनाने के लिए। ठीक है, तो कोण ऐसे ही बनता है। अब कोण में कैटेगरी होता है, जैसे कैटेगरी क्या होता है कि मान के चलो ये कोण है, यहाँ पर बन गया, ठीक है, अब इधर भी बन गया, तो कौन सा कोण है? तो इसी कैटेगरी, जैसे मान लो एक और दे दिए, ये काट दिए, ठीक है, अब इधर कोण बन गया, इधर कोण हो गया, इधर कोण हो गया, इधर कोण हो गया। अब ये कौन सा कोण है? इसी आधार पे कोण को है ना डिवाइड कर दिया, यानी कोण के बहुत सारे तरीके और नाम अलग अलग दे दिए कि इस कोण को 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाला को क्या कहेंगे, 30 डिग्री वाला को क्या कहेंगे, 180 कम डिग्री, 360 से कम। इसी आधार पे इसको बांट दिया है कोण का कैटेगरी कि कोण कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अब उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आसन्न कोण के बारे में, कि आसन्न कोण होता क्या है। आसन्न कोण यानी कि आसपास, ठीक है, आसपास का कोण को ही हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण। जैसे ये हुआ, ये यहाँ पे क्या बन गया? कोण बन गया, और ये भी कोण क्या बन गया? यहाँ पे कोण बन गया। तो ऐसा कोण होना चाहिए। यहाँ पे देखिए शीर्ष, इसको हम क्या, जहाँ पे बिंदु मिलता है उसे हम बोलते हैं शीर्ष। याद रखिएगा, जहाँ पे कटान बिंदु होता है ना, ये वाला क्या होता है? शीर्ष। ठीक है, जहाँ पे दो रेखा, किरण या रेखाखंड ऐसे मिला, ये मिल गया, कोण बन गया, तो ये क्या हो गया मेरा? ये पॉइंट क्या हो गया? शीर्ष हो गया। याद रखिएगा, शीर्ष। ठीक है, तो ये जो शीर्ष है, आसन्न कोण का शीर्ष एक ही रहता है, लेकिन कोण जो है डबल काम करता है एक ही कोण से, यानी एक ही शीर्ष से दो कोण जब बनता है, वैसे कोण को हम क्या बोलते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, यानी आसन्न का मतलब आसपास का कोण। ठीक है, जैसे ये हुआ और ये आया, ठीक है, तो इसमें अभी कितना बन रहा है? एक कोण बन रहा है, लेकिन एक कोण चलो एक और खींच देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक कोण बन गया। तो ऐसे मान लो x और y, ये दोनों कोण क्या है? दोनों मिला के ये कोण क्या हो जाएगा? आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण। समझ में आ गया? आसन्न कोण किसे कहते हैं? आसन्न कोण वैसे कोण को कैसे पहचानेंगे कि ये आसन्न कोण है? तो आसन्न कोण वैसे कोण होते हैं जहाँ पे एक ही शीर्ष पे और एक ही भुजा, एक ही शीर्ष और बीच वाला जो भुजा है, एक ही भुजा जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन आए, दोनों में कॉमन आए। ये भुजा जो है दोनों में कॉमन आ जाता है, इस साइड भी आ जाता है, इस साइड भी काम कर लेता है। ये भुजा क्या है? कॉमन आ जाता है दोनों में। ठीक है, मान लो अगर इसका नाम रख देंगे A B C, ये चलो D आ गया। ठीक है, A B C D आ गया, तो इस कोण को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण DAB, यानी DAB। अब ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा भुजा क्या होता है। फिर इस कोण का लिखेंगे तो कोण ABC, यानी कहने का मतलब इसमें जो भुजा आया सबसे कॉमन क्या भुजा? AB। इसमें भी देखो AB आ गया, इसमें भी AB आ गया, लेकिन दोनों क्या है? कोण। तो उभयनिष्ठ भुजा का मतलब हुआ, उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कि जो दोनों में आता हो, वैसे चीज को इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन। जैसे नहीं बोलते कॉमन लेना है, तो उसी तरह इसमें जो कॉमन आ रहा है, कौन आ रहा है? AB कॉमन आ रहा है। क्या AC कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अगर X वाला कोण लेंगे तो AC आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो कॉमन होगा नहीं। तो इसमें ऐसा कौन सा भुजा है? भुजा से बताना, भुजा पता होगा जो ये बनता है। जैसे आयत में कितने भुजा? 4 भुजा। इसको बताने का जरूरत नहीं है, तो भुजा बोलते हैं ये इस रेखा। ठीक है, ये तो बच्चा वाली बात हो गया। तो भुजा जिसमें कॉमन आता है, आसन्न कोण का रूल क्या है कि जिसमें एक ही शीर्ष पे, एक ही शीर्ष यानी एक ही बिंदु पे, ठीक है, डबल कोण बने। कितना कोण? डबल कोण। एक ही बिंदु पे डबल कोण बने, और साथ ही साथ जो एक भुजा है उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों तरफ जो कोण बनता है उस दोनों में आना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या हो रहा है? दो कोण बन रहा है, और ये जो बीच वाला जो हिस्सा है इससे भी कोण बना रहा है, इससे भी कोण बना रहा है। कहने का मतलब ये दोनों का काम कर रहा है, और दोनों का काम जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन। समझ में आ गया? आगे यानी कि आसन्न कोण यही हो गया। समझना और देखना ये सिंपल हो जा। जो 90 डिग्री पे है यानी सीधा, ये
समकोण है, इस साइड समकोण, उस साइड समकोण। ठीक है, समकोण कुछ नहीं है, बस ये आया, ये खींच दिया, ये क्या हो, समकोण 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 समकोण। यानी इस कहने का मतलब जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता हो वैसी चीज को हम क्या बोलते हैं, समकोण बनते हैं। ये सिंपल हो गया। जहाँ पे 90 डिग्री, इधर भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री। इसमें ज्यादा बकबक करने का जरूरत नहीं है। 90 डिग्री जहाँ पे बनता है वो क्या हो जाता है, समकोण। अब कहेंगे कि सर हम पहचानेंगे कैसे, तो याद रखना जितना कोण बनता है तो सब मान के जो फालतू वाला कोण जो ऐसे बनता है सब ऐसे करके रहेगा। ठीक है, ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके रहेगा, लेकिन समकोण जो रहेगा वो ऐसे करके रहेगा, इसमें बना रहेगा कोना जैसा। मान के चलो ये भी अगर रहेगा, ऐसे रहा, तो अगर मान लो ये 90 डिग्री रहेगा तो इसको कैसे देगा, ऐसे, ऐसा रहेगा। मान लो कि ये 90 डिग्री नहीं रहा तो इसको ऐसा देगा। समझा? तो देखो पहचान रहे हो ना। तो जहाँ पे 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री होता है यानी सीधा खंभा की तरह, तो वैसे चीज क्या होता है, समकोण होता है। समकोण में कोई दिक्कत नहीं होना, ये बच्चा वाली बात है। समकोण ऐसा होता है, समकोण कोण को और कुछ समझना ही नहीं। ठीक है, हाँ, कोण को अब लिखा कैसे जाता है ये चीज बताना जरूरी है, जो कि पीछे नहीं बताया। तो कोण का लिखने का तरीका जो होना चाहिए, पहले ये समझ जाते हैं कोण का लिखने का तरीका। ठीक है, समकोण समझा दिया ना। अब थोड़ा सा कोण, जैसे मान लो ये हम लिख दिए, ये ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, और इधर मान लो अभी एक और इधर खींच दिए, इधर इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, तो ये जो आ गया ये थोड़ा सही से लिख देते हैं, देखते कहेगा सर कैसे लिखते हैं। अब मान लो कि चलो ये है हमारा 60 डिग्री मान लेते हैं, और ये है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री ऐसे लिखता है, अभी तुरंत बताए हैं। तो 90 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये मान लो अभी 30 डिग्री है। ठीक है, अब समझो कि हमको लिखना है 30 डिग्री, तो कौन 30 डिग्री कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि 30 डिग्री बन कहाँ पर आया, यहाँ से आया यहाँ तक, ये बीच वाला बन रहा है। तो कौन ए और बी और सी, जहाँ पर कौन बनता है उसको हम कहाँ रखते हैं, बीच में। ई नहीं कि आप ऐसे लिख दे ए सी बी, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, हाँ, नाम को हम इधर से लिख सकते हैं ई बी सी बराबर लिख सकते हैं 30 डिग्री, या फिर ऐसे ए बी सी बराबर 30 डिग्री। लेकिन एक चीज याद रखना, जहाँ पे कौन बन रहा है वो सेंटर कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कौन इस शीर्ष पे बन रहा है यानी बिंदु बी पे बन रहा है, तो बी वाला हमेशा बीच में रहना चाहिए। समझ में आ गया? अब आगे समझते हैं, ये सिंपल था इसीलिए थोड़ा चर्चा करते हैं। हाँ, तो कौन क्या होता है ये सबसे पहले समझो। ये क्या बना दिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण। और अधिक कोण अब क्या होता है, जो 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो पॉइंट है यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, ये बढ़ते 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 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री के पास आ जाएगा। तो वैसे कोण को क्या बोलेंगे, अधिक कोण। ठीक है, यानी कि जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे कहेंगे अधिक कोण। ये समझो, इधर 0 इधर 90, तो ये 90 डिग्री एक खड़ा है, 90 से 91 92 93 94 95 180 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण। अब 90 डिग्री से कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। जैसे क्या 89 88 87 86 85 84 83 ऐसे करते करते जाएगा। तो वैसे कोण को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। यानी कि अधिक कोण क्या हुआ, 90 डिग्री से अधिक। इधर हम लिख देते हैं, ये हुआ अधिक कोण। ठीक है, और ये क्या हुआ, न्यून कोण। समझो, यहाँ पे ये 180 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। अगर 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम,
इससे अधिक होगा तो नीचे ना आ जाएगा, तो अभी नीचे नहीं आना। अगर 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम तो हो जाएगा अधिक, लेकिन अगर 90 डिग्री से कम हो गया तो हो जाएगा न्यून कोण। न्यून कोण अधिक कोण याद रखने का सिंपल तरीका है कि अगर जीरो से यानी कि 90 से कम हो जाएंगे तो न्यून कोण हो जाएगा, 90 से अधिक हो जाएंगे तो अधिक कोण हो जाएगा। और लेकिन याद रखना उतना भी अधिक नहीं होना है, ये तर्जुए भर अधिक रखना, यानी कि ये सीधा, बस इससे ज़्यादा यानी कि ये सीधा जो है इससे ज़्यादा अधिक नहीं होना है। तो 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा, तो वैसे कोण को हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण। और दूसरा 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, और वैसे कोण को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। ठीक है, याद हो गया, ये सिंपल है। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी इतना तो काम आ गया, अब आगे समझा क्या है रिजु कोण। रिजु यानी तराजू, रिजु यानी तराजू। तराजू को जब नापते हैं तो एकदम सीधा सीधा पक्का पक्की, ना इधर ज़्यादा ना इधर कम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये सीधा जो अगर लकीर खींचा जाएगा ये, ठीक है, ये सीधा लकीर खींचा जाएगा तो ये 0 डिग्री हुआ, ये क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा उसी पूरे कोण को, यानी कि 180 डिग्री वाले कोण को हम क्या बोलेंगे, रिजु कोण। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें दिमाग लगाना भी नहीं है। अगर कहेंगे 180 डिग्री कोण को लिखेंगे कैसे, तो प्रॉब्लम आ गया। तो कुछ नहीं है, जो रेखा का नाम होता है वही कोण हो जाता है। मान लो रेखा ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो कहेंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री हालांकि आता नहीं 180 डिग्री में। तो कोण ए बी सी कितना है टोटल 180 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से जो आया इसे कोण बन के ये वाला टुकड़ा तो कितना डिग्री का 180 डिग्री का। तो कोण इस टाइप से देखा जाता है रेखा कोण। ठीक है, इसमें ज़्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। तो रिजु कोण क्या होता है, 180 डिग्री वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, रिजु कोण। ठीक है, या पूरक कोण, पूरक कोण, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। जब दो कोण का योग, जब दो कोणों का योग, बस ज़्यादा नहीं लिखना, इतना ही लिखना। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, कितना डिग्री 90 डिग्री, तो कौन सा कोण, पूरक कोण। यानी कोण कुछ भी मान लो, कोण ए और कोण बी, ये दोनों का जब जोड़ दे, योग में ना जोड़, और जोड़ दिए तो कितना होना चाहिए 90 डिग्री। वैसे कोण को हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण। जब 2 डिग्री कोण का, जैसे ये मान लो कि 90 डिग्री बना दिए, सॉरी 30 डिग्री बना दिया, तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए 60 डिग्री। अब दोनों मिलके कितना हो गया 90, और दोनों 90 हो गया, तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, पूरक कोण हो गया। समझ में, यानी कि जब 2 डिग्री कोणों का जोड़ यानी योग 90 डिग्री हो, तो वैसे हम कोण को क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। मान लो अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तब ना पूरेगा 90 डिग्री। ठीक है, यानी अगर मान लो कोण देगा, एक पूरक कोण है 75 डिग्री, ठीक है, और दूसरा कोण है x, तो बताइए दोनों पूरक कोण है, यानी पूरक कोण बोल रहा है मतलब दोनों क्या है 90 डिग्री। तो बताए x कोण यानी कोण क्या हो जाएगा, तो दोनों मिला देंगे, 75 क्या हो जाएगा 90 में घट जाएगा। पूरक कोण क्या होता है, जब 2 डिग्री का मान, अब इसमें दूसरा रख देते हैं, d + c बराबर, यानी दो कोण कुछ भी ले सकते हो, जब दो कोणों का मान 180 डिग्री हो, तो वैसे कोण को हम क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण का माने क्या हुआ कि जब दो कोण 180 डिग्री जुट के होता है तो वो कोण संपूरक कोण हो जाता है। लेकिन जब यही कोण क्या होता है, जब 2 डिग्री 90 डिग्री यानी दो कोण 90 बनता है तो क्या होता है, पूरक हो जाता है। याद रखिएगा, पूरक में चाहिए अब देखो कन्फ्यूजन हो जाएगा किसी को, सर याद कन्फ्यूजन किस में 80 किस में 90 रहना चाहिए। तो सिंपल तरीका याद करने का, पूरक यानी 3 गो अक्षर इसमें, तो ये कम होना चाहिए, इसमें ये बढ़ गया तो ये ज़्यादा हो गया।
ठीक है, उसमें कम है तो कम में 90 ये होना चाहिए, इसमें ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा हो गया, कम वाला में 90 है, ज़्यादा वाला में उसका दुगुना। ठीक है, पूरक में दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए और संपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। याद हो जाएगा, बस इतना समझ लिया। 9th का जो चैप्टर है रेखा रेखा कोण, ये हवा की तरह हु उड़ेगा। ठीक है, तो आगे जो छोटा छोटा बेसिक होगा आगे हम उस वीडियो में बीच बीच में बता देंगे। और ये यहाँ तक जानने के बाद हमको भरोसा है, यानी कि इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा आप सबको भी कि अब कहीं मिस्टेक नहीं करेंगे, बनेगा तो एकदम तान धुन खून के बनेगा। और जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम भी थोड़ा सा बेसिक बता देंगे। अब इस चीज़ का बेसिक नहीं बताएंगे, अब लिखना कैसे है उस चीज़ का बेसिक बताएंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक दबा दें। ठीक है, और शेयर करने का मन है तो शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है। और